हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्लॉग में। एंड आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने ये ब्लॉग अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बार बार ही मुझे एक कमेंट किया होता कि आप पाइपिंग की वीडियो डालो एंड पाइपिंग को बताओ कि आप कैसे बनाते हो। तो मैं आज इस ब्लॉग में वही चीज़ बताऊँगी, क्योंकि ये वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरा ब्लाउज़ का लुक चेंज कर देती है, क्योंकि नेक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लाउज़ का शेप एंड नेक। तो नेक जो होती है वो पूरा इनिशियल टू फाइनल टच देती है एक ब्लाउज को, उससे ही ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये जो पाइपिंग होती है वो और भी ज़्यादा इसके लुक को एनहेंस कर देती है। तो मैं आज ये चीज़ आप सभी से शेयर करूंगी। यहाँ पर थोड़ी चीज़ों की नीड पड़ेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। बट उसके पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। दैट कि जिस पाइपिंग की बात हम कर रहे हैं वो यही पाइपिंग है। एंड इसको ये कुछ आउटर साइड से ऐसी एंड इनर साइड से कुछ ऐसी दिखती है। एंड इसको जो है क्रिएट करने का 2-3 तरीका है बनाने का। दैट कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है। एंड कुछ केसेस में यहाँ पर पाइप हम तुरपाई से करते हैं एंड कुछ केसेस में हम इनविजिबल भी करते हैं, जो कि इनर साइड से भी नहीं दिखता एंड आउटर साइड से भी नहीं दिखता। एंड मैंने मोस्ट ऑफ द ब्लाउज में और भी उसका लुक इनहेंस करने के लिए डबल पाइपिंग भी लगाई हुई, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हमें जिस चीज़ की नीड पड़ने वाली है वो है ये फुट, जो कि 1 साइडेड है। एंड ये मैंने लेफ्ट साइड का लिया हुआ है, इसमें का राइट साइड का भी अवेलेबल होता है। एंड ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप मशीन की शॉप पे जाओगे। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। मोस्टली आप ट्राई करना कि अच्छी क्वालिटी का लो, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में टूट भी जाता है जल्दी। एंड ये छोटी मशीन बड़ी मशीन सबके लिए अवेलेबल होता है। एंड ये कुछ इस टाइप का दिखता है। एंड इस फुट का यूज़ आप देखते हो कि जो हम नॉर्मल सिलाई करते हैं वो हम डबल फुट से करते हैं। उसका ये वाला जो एरिया होता है वो डबल होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊं कि इसको कैसे अटैच करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट जिसकी नीड हमें पड़ेगी। देखो, मुझे तो इतना समझ में आता है कि ब्लाउज हुआ या कोई भी चीज़ हुई वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने इस पाइपिंग को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। एंड अगर आप एक बारी में आपसे परफेक्शन से नहीं होगा ये, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये अच्छा होते चले जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको यही लगेगा कि मैंने तरीका नहीं सिर्फ बताया, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी आपको। बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये परफेक्ट नहीं बनेगा, मुझसे भी नहीं बना था, मैंने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की है, तब जा करके मुझे उसके डिफरेंट तरीके अपने दिमाग में आने लगे कि मुझे इसको कितने और भी अच्छे तरीके से मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो ये फुट लिया हुआ है वो तो आप देख ही रहे हो। एंड ये लेफ्ट साइड का लिया हुआ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लेफ्ट साइड से है करने की। एंड यहाँ पर जो कि दूसरी चीज़ की नीड पड़ने वाली है वो है ये डोरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप पाइपिंग क्रिएट नहीं कर पाओगे। एंड ये भी बहुत ईजिली मार्केट में अब अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 टाइप की डोरियाँ ली हुई हैं। दैट की एक थोड़ी सी मोटी है एंड एक थोड़ी सी पतली है, जैसे कि आप देख सकते हो। जहाँ पर मुझे थोड़ा सा पाइपिंग को हाईलाइट करना होता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कपड़ा थोड़ा सा पतला है, या फिर मुझे इसी पाइपिंग को ही थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो मैं ये थोड़ी सी मोटी पाइपिंग का यूज़ करती हूँ। एंड मोस्टली ड्रेसेस वगैरह में जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बॉर्डर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी सी मोटी पाइपिंग का इस्तेमाल करती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मोटी पाइपिंग का इस्तेमाल करना वहाँ पर अच्छा भी होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ब्लाउजेज में हम इसी डोरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पतली ही अच्छी लगती है पाइपिंग। एंड पतली डोरी का ही लुक बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि कपड़ा लगने के बाद वो थोड़ा सा मोटा ऑलरेडी लगने लगता है। यहाँ पर ये जो पाइपिंग क्रिएट की हुई है ये ऑलरेडी पतली ही डोरी से क्रिएट की हुई है, जो कि आपके सामने पड़ी हुई है। एंड यहाँ पर मैं एक और ब्लाउज दिखाऊंगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो डोरी क्रिएट की है, डोरी पाइपिंग, ये भी पतली ही डोरी से प्रिपेयर की हुई है। ये मोस्टली प्रीफर्ड किया जाता है दैट की पतली डोरी से। एंड ये बहुत ही ज़्यादा चीपर होता है। आपको 20 से 30 रुपये में एक ही पूरा बंडल मिल जाएगा। एंड ये आपका बहुत सारे ब्लाउजेज में लग जाएगा। एंड मोस्टली तो आजकल अवेलेबल होता है दैट कि मीटर के हिसाब से भी मिलता है, तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को ये बताऊं कि इसको मुझे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है एंड कैसे चीज़ों को क्रिएट करना है। हाँ, मैं जिस फुट की बात कर रही हूँ वो यही फुट है जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। एंड इससे हम प्रॉपर सिलाई करते हैं। एंड यहीं पर ये चीज़ रिप्लेस होगी, जहाँ पे आपको साइड से इस चीज़ को ऐसे खोलना होगा। आप पेचकस की हेल्प से भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जैसे आप देख रहे हो कि ये डबल साइडेड है एंड ये 1 साइडेड है एंड ये लेफ्ट साइड का है। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट। आपको बहुत ही ईजी है ये चीज़ करना।
एंड यहाँ पर इस चीज़ को इंसर्ट करना है प्रॉपर, दैट कि आपकी निडल जो है वो प्रॉपर चले। एंड ये इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस वाली डोरी से पाइपिंग बताऊंगी कि मैं कैसे क्रिएट करूंगी एंड कपड़े को कैसे कट करना है एंड वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर मैंने 3-3 पट्टियों को कट कर लिया है, जो कि ये तिरछी पट्टियाँ हैं। एंड ये आपको इजीली कट करने आती होगी अगर आप ब्लाउज वगैरह स्टिच करते हो, जो कि बहुत ही इजी है। एंड ये है कॉटन का कपड़ा। एंड यहाँ पर मैंने सॉटन का भी लिया हुआ है, सॉटन सिल्क का भी फैब्रिक लिया, जिसका मैं बनाकर आप सभी को दिखाऊंगी। और यहाँ पर है ये गुड मॉर्निंग फैब्रिक, जिसका मैं आप सभी को बना के दिखाऊंगी, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेचबल है। एंड इन सारे फैब्रिक्स में ये कैसे बनेगा एंड कैसा लुक देगा एंड किस तरीके से हम डबल बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे एंड किस तरीके से इसको कपड़े में अटैच करेंगे, वो सारी। तो मैंने यहाँ पर उस कॉटन की पट्टी को ले लिया है और इसके हाफ ऑफ द फोल्ड में मैंने इसको रख लिया है, दैट कि मैं इसको, ये जो धागा मैंने पाइपिंग का लिया हुआ है, इसको अब इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। और ऐसे ही करके मैं बहुत ही ज़्यादा सावधानी और ध्यान से इस पर सिलाई चला लूँगी, क्योंकि धागा बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए और इस पर एक भी स्टिचेस आने नहीं चाहिए, प्लस ये टाइट भी रहना चाहिए, अदरवाइज आपकी पाइपिंग बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इस टाइम पे आपको थोड़े से पेशेंस और ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर इसको आपको फाइनली करना होगा प्रिपेयर। एंड इस पे आपको कम से कम 2 से 3 सिलाइयाँ लगानी पड़ेगी इसको और टाइट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए कि मैंने कैसे ही इस धागे को, पाइपिंग के धागे को इंसर्ट कर दिया इस कपड़े के अंदर विदाउट उस पे उसको दबाते हुए। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से इसको ख़त्म कर लिया है। और ऐसे ही आपको अगर स्ट्रेट कहीं पे पाइपिंग लगानी तो भी आप लगा सकते हो स्ट्रेट कपड़ा कट करके, बट आपको जब भी गले में लगानी होगी तो आप ऐसे ही तिरछे कपड़े को कट करके यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसको मैंने बहुत ही ध्यान से इसको कंप्लीट कर लिया। और मैंने और भी सारे फैब्रिक्स के कटिंग की हुई थी, जिसके मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। बट जितना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है, जितना अच्छा ये कॉटन के कपड़े एंड सॉटन के कपड़े का, सॉटन सिल्क के कपड़े का बनता है, उतना अच्छा ये मोस्टली और कपड़े का बनता नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने सारी की सारी पाइपिंग्स को प्रिपेयर कर लिया है, जो कि ये वाली थी थोड़ी सी मोटी सी, एंड बाकी सारी मैंने जो है वो पतली पाइपिंग प्रिपेयर की हुई थी। एंड इसको मैंने बहुत ही ध्यान से किया हुआ था। एंड आप भी जब भी करना तो इसको बहुत ध्यान से करना। टाइम तो लगेगा, पर जब आप सीख जाओगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। एंड ये आपके ब्लाउज़ के बैक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। और यहाँ पर हमें इंटरनली इसमें बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखने की भी ज़रूरत है, दैट इज़ फिनिशिंग की भी ज़रूरत है। दैट यहाँ पर मैंने इसको कटिंग भी कर लिया है, जो छोटा है उसको और छोटा कर लिया है। और बाकी जो हमें अंदर से मोड़ना है उसको मैंने 1/2 इंच ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है। इसकी मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ली हुई है। तो मैंने कैसे इसको कट किया हो वो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर कट नहीं करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये मोटा मोटा सा बिल्कुल लगेगा। तो मैंने इसको प्रॉपर यहाँ पर कट कर लिया। एंड अब चलिए चलते हैं इसको ब्लाउज़ में स्टिच करते हैं, जहाँ पे मैंने 3 तरीके की पाइपिंग को लगाना बताया है। जहाँ पे यहाँ मैं फर्स्ट बहुत ही इजी वे में मैं बता रही हूँ दैट कि इसको किस तरीके से करना है। जब आपका गला प्रिपेयर हो जाए या किसी भी फैब्रिक पे जब उसको फाइनली आपको स्टिच करना हो, तो सिंपल सा आपका जो फ्रेश एरिया है जो कि ज़्यादा बड़ा है उसको इस तरीके से रख के हमें स्टिच आउट कर देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से ऊपर से रख के इस तरीके से। एंड जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हम अंदर की साइड पे रखेंगे, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड इसी तरीके से रख के हमें स्टिच करना है और हमें फिर इसको अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है इस फैब्रिक के साथ में, एंड ऊपर से सिलाई लगानी है। इसमें 2 ऑप्शन हो जाते हैं जो कि आप कर सकते हो, दैट आप स्टिच लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वे ये रहा दैट कि आपको यहाँ पर या तो स्टिचिंग कर सकते हो या यहाँ पर इस चीज़ को तुरपाई, अगर आपको और फिनिशिंग देनी है तो आप इस पर तुरपाई लगा सकते हो। तो ये होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था जैसा कि आप देख रहे हो, और जैसे मैं ऑलरेडी ब्लाउजेस में स्टिचेस लगाती हूँ ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। एंड सेकेंड वन इज़ दिस इनविजिबल। अगर आपको इनविजिबल लगानी है तो आपको इसी तरीके से रखना है फैब्रिक के ऊपर, जो कि आपकी लाइनिंग है या अस्तर है उसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना है। एंड उसके बाद इस तरीके से स्टिच एक कपड़े पे लगाकर, दोनों कपड़े पे नहीं लगाना आपको, एक कपड़े पे लगाकर इसके ऊपर से
आपको आपका जो फाइनल कपड़ा रहेगा उसको लगाकर आपको स्टिचेस करने हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है कपड़े के ऊपर एंड इसको बहुत ही सिंपल तरीके से उसी स्टिच पे आपको रिपीट आउट करना है। और ये रिपीट करने के बाद प्रॉपर आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कपड़े को थोड़ा सा कम रखा जाता है, दैट कि बहुत ज़्यादा कपड़े को नहीं रखा जाता है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था दैट ये पूरा का पूरा इनविजिबल पाइपिंग टाइप का ये हो चुका है। अब ये है थर्ड टाइप, जहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डबल पाइपिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लाउज़ की बैक पर, जहाँ पर आपको 2 टाइप के कलर को इन्हेंस करना हो उसके गले पे। तो हम इस तरीके से एक पे एक रख के थोड़ा सा गैपिंग पे इस तरीके से हम स्टिचिंग यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये काम थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। एंड मैंने बहुत सारे ब्लाउजेस पे इस तरीके से पाइपिंग को एडजस्ट करा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि डबल सा पाइपिंग का लुक क्रिएट करता है एंड ये काफ़ी कस्टमर्स को पसंद भी आता है। एंड इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट आउट कर लेंगे एक फैब्रिक को छोड़कर। एंड आपको जो भी पाइपिंग पहले रखनी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी पाइपिंग पहले रखना चाहते हो। इसको आप बॉर्डर क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है दैट कि हमें पहला नहीं दूसरा जो हमने सिलाई लगाया उस पर हमें स्टिचिंग को लगाना है, जो कि नीचे वाली है, क्योंकि अगर आप पहले पे लगाओगे तो ये आपकी एक ही सिंगल ही आपकी पाइपिंग दिखेगी। तो हमें नीचे वाले पे स्टिचिंग लगानी, जहाँ पर आप देख सकते हो 2-2 स्टिचिंग यहाँ पर पता चल रही है। तो जो नीचे वाली पाइपिंग है हम उस पर बिल्कुल लगाएंगे सिलाई को। फिर यहाँ पे मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी इन केस ऑफ दिस पाइपिंग मेकिंग। और यहाँ पे मैंने आप सभी को बता ही दिया है दैट कि मैंने इस पाइपिंग को कैसे क्रिएट किया है। एंड हम इसी तरीके से बॉर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ साड़ी और किसी भी ड्रेस या किसी भी चीज़ के लिए। एंड सेम एज हम गले पे भी ऐसे लगाते हैं। एंड मैंने यहाँ पर डबल डोरी मेकिंग भी डोरी पाइपिंग मेकिंग भी बताई एंड सिंगल एंड इनविजिबल भी बताई हुई है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं क्या बनाऊँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।